बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चों को जो पेपर बता रहा हूं और जितने भी पेपर मैंने चैनल पर डाले हैं वो सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। जितने भी सेट मैंने डाल रखे हैं उन सभी सेट को ध्यान से देखना है, क्योंकि वो प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। पूरा पेपर देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को कर लेना है आपको याद, ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। देखिएगा, प्रश्न हमसे यहाँ पर पहला प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेगा कि गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो गन्ना उत्पादन में भारत का जो स्थान है इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें दूसरा स्थान है, तो यहाँ पर आपको दूसरा करेक्ट करना है। वहीं अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ के जाना है और अच्छे से आपको याद कर लेना है। ग्रीम बंधुओं का जन्म हुआ था, तो ग्रीम बंधुओं का जन्म जर्मनी में ग्रीम बंधुओं का जन्म होता है, ये ध्यान रखना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब होती है, तो थर्ड में आपको लिखना है 1928 में, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। वहीं अगला प्रश्न मैं बता देता हूँ आपकी स्क्रीन के सामने। अगला प्रश्न आ चुका है। पास होना है तो पूरा पेपर देखकर ही जाना है, अधूरा पेपर ना देखें, अच्छे से मेहनत कर लें। छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा। ये किसने कहा था, तो फोर्थ में आपको लिखना है लुई मर्सियर ने। तो यहाँ पर हमारा लुई मर्सियर सही होगा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है, तो फिफ्थ में आपको बताना है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऋण का औपचारिक स्रोत क्या है, तो ऋण का औपचारिक जो स्रोत होता है वो क्या होगा, सहकारी समितियाँ। तो सहकारी समितियाँ आपको ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स को इन प्रश्नों को ज़रूर याद करना है। अगर मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ तो डेफिनेटली आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिए। ये आ चुके हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न जो परीक्षा में आएंगे। यहाँ पर हमसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तो इसमें आपको क्या लिखना है, कब की थी वकालत, सन 1968 में। भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास होता है, तो ये होता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास। तो इसमें आपको क्या लिख कर आना है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ठीक है। उदारवादी राजनीतिज्ञ फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, तो कौन थे, वो थे कार्ल वेलकर। कौन थे, तो यहाँ पर लिखना है कार्ल वेलकर। ये आपको करेक्ट लिख कर आना है। ध्यान से इन प्रश्नों को देख लो, अच्छे से याद कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो। अगर पास होना है तो बिना मेहनत के अगर आप जाओगे तो बाद में पछताओगे, इसलिए मेहनत करके ही जाना है। पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है, तो किस पर आधारित, जाति पर। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक पर आधारित होती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, असमानता पर। तो यहाँ पर क्या लिखना है, असमानता। भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण है, तो भूमिगत जो जल है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, तो यहाँ पर नवीकरणीय आपको लिखना है। जो बच्चे पूरा पेपर देखते हैं और अच्छे से याद करते हैं तो उन्हें तो बिल्कुल टेंशन नहीं होती है, और जो बच्चे अधूरा पेपर देखते हैं तो वो उन्हें जरूर दिक्कत आ जाती है ना। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, तो बिल्कुल यह असत्य होगा। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, ये बिल्कुल हमारा सत्य है। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है, यह सत्य होगा। वहीं अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न ये रहा, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह नहीं देते हैं, तो ये गलत होगा आपका, ठीक है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, ये बिल्कुल सत्य है। वहीं अगला है, हमारे संसाधन में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मेहनत जरूर करिएगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। इसलिए बार बार मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि मेहनत कीजिएगा, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ होता है। संयुक्त वन प्रबंधन का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो वो है ओडिशा में, ठीक है। तो इसमें आपको मिलाना है ओडिशा से। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बंगलुरु। लेबर पार्टी में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लेबर पार्टी ब्रिटेन।
रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में है। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, वो आते हैं कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्यन। तृतीय क्षेत्र में आते हैं परिवहन, भंडारण, संचार और बैंकिंग। ये आपको ध्यान रख लेना है। पास होना है तो पढ़ के जाना है, और पास नहीं होना है तो आपकी मर्जी। वो भी उपभोक्ता उद्योग क्या है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, उपभोक्ता उद्योग क्या है। चीनी दंतमंजन लिखिएगा, चीनी है, उसके बाद में दंतमंजन है, पंखे ले लो, है ना, पंखे आदि। भाई भोंसले कौन थे, तो इसमें आपको क्या लिखना है, बम्बई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता। क्या लिखना है, बम्बई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता, बम्बई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता। असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश किसने लिखा था, तो ये लिखने वाले कौन थे। तो थर्ड में लिखना है लक्ष्मीनाथ बेजूबौरा। क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है लक्ष्मीनाथ बेजूबौरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। तो बेल्जियम में कौन करता है, तो एक ही भाषा को बोलने वाले लोग। क्या लिखना है, एक ही भाषा को बोलने वाले लोग जो वे बेल्जियम चाहे जहां रहते हो सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। ठीक है। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, तो UNDP। इसमें आपको क्या लिखना है, UNDP। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। वाक्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। सभी बच्चों को मेरे द्वारा जितने भी पेपर बताए गए हैं, सेट पेपर बताए गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर बताए गए हैं, देखिएगा मैंने आपको चैनल पर रुक जाना नहीं के पेपर बताए हैं, पिछले वर्ष जो हुए थे, वार्षिक परीक्षा के पेपर बताए हैं, प्री बोर्ड के पेपर बताए, सारे पेपर मैंने चैनल पर डाले हैं, कहीं से तो पेपर आएगा। यानी कि सभी पेपर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते रहेंगे और अच्छे से बन जाएंगे ना, क्योंकि सारे पेपर डाल चुका हूँ, क्योंकि मोस्ट सिलेबस तो यहीं से आया है ना। तो अच्छे से मेहनत करके जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।